छलावा। आप लोगों ने बहुत बार छलावे के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। ये कहानी उन कहानियों से थोड़ी अलग है, ऐसा बोल सकते हो कि बहुत अलग है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज, वो चाहे कुछ भी हो, वो छलावा हो या फिर मुंजिया हो, जो भी हो, हर नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं लोग, कि मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए या चर्च चले गए। लेकिन यहाँ पे जो छलावे की बात हम कर रहे हैं वो बहुत यूनिक है, क्योंकि ये आता ही मंदिर से है। जी हाँ, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना है। हाँ, लेकिन वो मंदिर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे मोबाइल्स लेके जाना अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ बनाना। कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो वहाँ पे आसपास रहते होंगे या आसपास के गांव के होंगे जिनको उसके बारे में कुछ पता है। तो इसीलिए उस मंदिर का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हाँ, वो मंदिर महादेव का ही होता है। ये है, कुछ सालों पहले वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली का जो हेड था, जो आदमी, उसका नाम भी शंकर था। तो शंकर जब एक दिन अपने काम वगैरह सब ख़त्म करके रात में अपने घर जा रहा था, आमतौर पे वहाँ पे सूरज वगैरह ढलने के बाद गांव के साइड में जो है वो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। एंड आई गेस कुछ कुछ गांव में अभी भी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। एंड ये कहानी तो थोड़ी पुरानी भी है। तो शंकर जब अपने घर से वापस आ रहा था तो उसने काफ़ी बार, मतलब बचपन से सुना हुआ था कि वो जो महादेव का मंदिर है उसके गर्भगृह में एक काफ़ी पुराना और बहुत ही मूल्यवान खजाना है, लेकिन वो ऐसे किसी को मतलब नहीं दिखता या फिर वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन जब पंडित जी नहीं थे तो उस गांव का जो सरपंच था वो वहाँ पे चला गया था उस खजाने की लालच में। एंड शंकर ने जब वो देखा कि वो वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है तो उसने जाके उनको पूछा, क्योंकि इसको शक पहले से आ गया था कि वो वहाँ पे क्या ढूंढने के लिए गया है। तो शंकर ने जाके जब उनके इन सारे कामों में बाधा क्रिएट किया, तब उन लोगों ने उसका गला काट के उसी मंदिर में फेंक दिया था। लोगों को उसका धड़ तो मिल गया, लेकिन उसका जो धड़ के ऊपर का हिस्सा था वो किसी को नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब शंकर के परिवार वालों को पता चला ये सब, तो जितना शव उनको मिला था, भले धड़ ही सही, सिर्फ उतना ही उन्होंने अंतिम संस्कार करके जो राख वगैरह होती है वो बहा दिया। लेकिन वो शरीर पूरा नहीं था, तो इसलिए शंकर को मुक्ति नहीं मिली। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद से कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गया उस गांव में। कुछ लोगों को परछाई दिखती थी किसी के चलने की, लेकिन वो परछाई कुछ ऐसी होती थी कि धड़ सबको दिख रहा है, लेकिन ऊपर का जो मुंडी होता है वो किसी को नहीं दिख रहा। एंड लोगों ने जब आपस में डिस्कस किया काफ़ी बार, काफ़ी लोगों ने, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आया कि कहीं ना कहीं ये शंकर है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसको किसने मारा, क्यों मारा। तो इसलिए भले ही रीज़न कुछ भी हो, आत्मा अच्छी हो या बुरी हो, एक आम इंसान को डर हमेशा लगता है। तो जब लोगों को पता चला कि शंकर की आत्मा ऐसे भटक रही है, तो लोगों ने शाम के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इवन दो शंकर की जो फैमिली थी, उनकी फैमिली से सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए। एक ही गांव में रहकर उनसे कोई बात नहीं करता था, आते जाते ना हालचाल पूछता था, और काफ़ी लोग तो ऐसे थे उनकी तरफ देखते भी नहीं। क्या वो सरपंच ने एक ऐसे अघोरी को ढूंढा था जिसको काफ़ी नॉलेज था ब्लैक मैजिक्स में भी, एंड ऐसे सारे चीज़ों में भी, जो खजाना वगैरह होता है कि वो कब दिखता है, किस टाइम पे, किसको देखेगा, कैसे इंसान को देखेगा, उसको निकाल कैसे सकते हैं। तो उस अघोरी ने सरपंच को गाइड किया कि ऐसे ऐसे एक पूनम की रात होगी, तो उस रात को 12 बजे के आसपास अगर जाएगा वो वहाँ पे एक किसी भी जानवर को लेके, जो बहुत पवित्र है, इतना पवित्र कि हर कोई उसकी पूजा करता है, अगर वैसा कोई जानवर वो अपने साथ लेके वहाँ जाएगा तो उसको अंदर जाने के लिए बहुत इजी होगा। कोई भी जो शक्ति होती है वो उसको रोकेगा नहीं। तो वो अपने साथ गाय के एक बछड़े को अपने साथ लेके गया रात के 12 बजे उस पूर्णिमा की रात को। तो जैसे ही उसने देखा, जब चंद्र पूरा आकार का हो गया था, तो उस टाइम पे मंदिर के एक कोने से उसको बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन सरपंच, उसको इस चीज़ का आइडिया पहले से ही था, क्योंकि अघोरी ने उसे सब कुछ बताया था। तो जैसे जैसे रिचुअल्स उसने बताए थे वैसे वैसे सरपंच ने किए,
एंड वो वहाँ पे उस खजाने को लूटने के लिए सोच ही रहा था। उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, सरपंच तुझे क्या लगा मुझे मार देगा तो उसके बाद मैं चला जाऊँगा और तुझे मैं रोक नहीं पाऊँगा कि तू इस खजाने को लेके बाहर जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा। सरपंच उस आवाज़ को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये शंकर की आवाज़ है। वो इतना ज़्यादा डरने के बावजूद उसको अपनी जान की नहीं पड़ी थी। लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है। वो सोने को लूटता रहा और आखिर में उसने क्या किया, जब शंकर की आत्मा आ रही थी उसको मारने के लिए, उसने अपना सेफ्टी कैसे किया होगा, उस गाय के बछड़े के ऊपर, उसके गर्दन के ऊपर उसने चाकू रखा और शंकर की आत्मा से कहा कि तू मुझे मार दे चलेगा, लेकिन मैं इसको भी मार दूंगा। क्योंकि पूरे गांव में ये चीज़ सबको पता थी कि शंकर को जानवरों से बहुत प्यार है, एंड स्पेशली गाय जो होते हैं उनसे, क्योंकि गाय को हर कोई माँ मानता है। एंड शंकर जो पहले से ही जानवरों से प्यार करता था, वो गायों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और एक दया जो होता है, करुणा, वो था उसके मन में। तो उसने उस दिन तो सरपंच को कुछ नहीं किया, वो चला गया। लेकिन एक दिन अमावस्या की रात थी। सरपंच आधी रात को कहीं से लौट रहा था अपने घर, और वो जो रास्ता है वो उसी मंदिर के सामने से ही गुजरता था। सरपंच जैसे ही वहाँ से थोड़ा आगे गया मंदिर से, उसको पीछे से वापस से शंकर की आवाज़ आई। एंड इस बार बहुत ज़्यादा डर गया था सरपंच, क्योंकि अघोरी ने जो उसके हाथ पे कुछ सेफ्टी के लिए बांधे हुए थे धागे वगैरह, एंड उसको जो माल दिया था, वो सब वो उस जगह पे भूल के आया था जहाँ से वो अभी लौट रहा था। एंड शंकर ने सरपंच का वही हाल किया जो सरपंच ने उसका किया था। लोगों को सरपंच की लाश मिली अगले दिन सुबह, लेकिन सेम तरीके से, सिर्फ धड़ मिला, ऊपर का हिस्सा नहीं। एंड उसके बाद से माना जाता है कि शंकर की जो आत्मा है उसी मंदिर में है एंड उस खजाने की रक्षा कर रही है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे पंडित जी जब आधी रात को निकल जाते हैं, मंदिर के बाजू में जो एक छोटी सी झोपड़ी है, पंडित जी वहीं पे रहते हैं। तो पूजा वगैरह सब करने के बाद, संध्या आरती के बाद पंडित जी जब जाते हैं, कोई नहीं आता रात के टाइम पे मंदिर में, ऑलमोस्ट जब तक महाशिवरात्रि या नागपंचमी जैसा कोई त्यौहार ना हो। लेकिन पंडित जी ने कई बार वहाँ पे ओम की ध्वनि सुनी है। हर आधी रात को उस मंदिर में कोई ओम का जाप करता है, लेकिन अंदर जाके देखने की हिम्मत आज तक किसी को नहीं हुई। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों, परिवारों और अन्य परिजनों के साथ शेयर करिएगा, एक लाइक तो करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।